आई होप तुम लोगों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त चल रही होगी अगर तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। देखो मैंने एक सीरीज़ बना के रखी हुई है जहाँ पर हम लोग क्या काम करने वाले हैं, जो भी यकीन जो हमको पता है कि अगर तुम पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हो तो तुमने यकीन वैसे लेके रखा होगा। और एक चीज़ बहुत ही लाजमी है जो कि बैकलॉग होना। हम सबकी प्रॉब्लम होती है बैकलॉग होना। तो मैंने एक सीरीज़ बनाई है जहाँ पर हम जो भी सर हमें पढ़ा रहे हैं एक एक लेक्चर वो हम लोग बहुत ही छोटे शॉर्ट फॉर्म में मैं तुमको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारे बैकलॉग क्लियर होंगे। ठीक है, इस शॉर्ट को, इस वीडियो को तुम एज ए बैकलॉग भी देख सकते हो या फिर एज ए तुम रिवीजन भी देख सकते हो। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल जितना भी हो सके मैं सारा कंटेंट डालने की कोशिश करूंगा। तो चलो देखते हैं क्या रहता है। तो इस वाले जो इनका सर का हमारा पहला लेक्चर था उसमें उन्होंने हमें थोड़ी सी बातें बताई, जैसे कि अगर डॉक्टर बनना है, अगर डॉक्टर बनने का सपना है तभी मेरी क्लासेस अटेंड करना। ठीक है, और ये मत बोलना कि सर ये करवाओ ये मत करवाओ, ये सारी बातें बताई उन्होंने। और उन्होंने बोला कि जो फिजिक्स होती है हमारी वो बायोलॉजी की तरह नहीं है, हमको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, ये तो हमें भी पता है, फिजिक्स में ज़्यादा क्वेश्चंस करने पड़ते हैं तो ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ने वाली है। जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर रहा है इसका मतलब ये वो अपने ही पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि हमको पता है नीट का एग्ज़ाम जो है बहुत ही डिफिकल्ट होता जा रहा है क्योंकि कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई होती जा रही है। ये चीज़ तो हमको पता है फिलहाल। अब इन्होंने बोला कि हमको अगर फिजिक्स समझनी है तुमको, तो ऑब्वियसली अगर तुम सर को नहीं समझ पाओ तो फिजिक्स को क्या ही समझ पाओगे। तो फर्स्टली तुमको सर के साथ में बॉन्ड बनाना पड़ेगा कि हमको पता है ना कि हमको हर टीचर के साथ में अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ती है, ये बहुत ज़रूरी है। जिस भी टीचर से तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है हमें उनसे ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें बता करिए। अब सर ने बोला कि मेरी प्रोमिस क्या क्या हैं कि मैं क्या करवाने वाला हूँ। तो हम लोग बेसिक से एडवांस की तरफ जाने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितनी मेहनत कोई स्टूडेंट करने वाला है उससे दुगनी मेहनत सर करने वाले हैं। ठीक है, और वो लास्ट तक करने वाले, ये सारी की सारी बातें बताएंगे। कुछ मिस्टेक्स हैं जो तुम्हें अपनी अपनी जो भी तुम मिस्टेक्स करने वाले हो, जो भी हम लोग मिस्टेक्स करने वाले हैं उनका सॉल्यूशंस क्या है कि भाई मॉक टेस्ट देना। ठीक है, ऐसे तुम्हारे एग्जाम का टेम्परामेंट बनेगा। ठीक है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना है। रिवीजन इश्यूज जो है होपफुली इन चीज़ों का तो सोल्यूशन मैं ही देने वाला हूँ तुम लोगों को। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तुमको। ठीक है, सेकेंड चीज़ है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। क्लासेस का ड्यूरेशन मैक्सिमम 2 आवर्स का रहने वाला है, ये चीज़ उन्होंने बता के रखी हुई। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें जो हमें याद रखने वाली है, सबसे पहली बात ये है कि अगर हमारा एक ड्रॉप हो चुका है तो इस वाले ड्रॉप को हमें लास्ट ड्रॉप लेकर चलना है। और एक बात ये भी कि अगर हम अभी फर्स्ट ड्रॉप हमने लेकर रखो तो हम इसको ही लास्ट लेके चलेंगे, तभी हमारा फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि पेपर चाहे ईजी है टफ है, पैटर्न कैसा भी चेंज हो जाए, हमें हर चीज़ में लड़ना है। इतनी सी बातें सर ने हमें बता के रखी हुई। ठीक है, फिर आगे भी ये थोड़ी सी बातें, ये तुम्हारे पास नोट्स होंगे तो तुम खुद भी पढ़ सकते हो, इसको अपन एक्सप्लेन नहीं करने वाले। ठीक है, फिलहाल अब देखो सर ने क्या काम करा है, जब वो नीचे की तरफ गया तो उन्होंने बता के रखा है कि जो जो उन्होंने क्वेश्चन करवाए हुए थे वो क्वेश्चन आए हुए हैं सेफली। ठीक है, मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ क्योंकि शायद में भी समझ में नहीं आता हो। ये उन्होंने ये वाला क्वेश्चन करवाया होता, ये क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ। हाँ वो बात अलग है, कुछ क्वेश्चंस की वैल्यूज अलग हो सकती है और वो चीज़ यहाँ पर आई हुई है, क्वेश्चंस की वैल्यूज अलग हो सकती है आई हुई। तो फर्स्ट वाला जो हमारा ये वाला लेक्चर है तो सर ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कराया, सिर्फ उन्होंने क्या बताया है कि मैंने कितना कराया और कितना आया हुआ है। क्योंकि हमको पता है जब भी एक नया सीरीज स्टार्ट होती है तो जो भी टीचर तुमको पढ़ाने वाला है, अगर तुम उनको फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हर टीचर चाहता है ना कि वो तुम्हारे साथ में बॉन्ड बनाए, वो कोशिश करे कि वो तुम्हें बताए कि भाई मैंने क्या क्या करा हुआ है, मैंने कितनी कितनी लंबी क्लासेस लेके रखी है। और अगर तुम अगर सलीम सर को नहीं जानते हो, तुम फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई बहुत ही तगड़े टीचर हैं ये। इन्होंने बहुत लंबी लंबी क्लासेस लेके रखी हुई है, बहुत ही ग्रेट टीचर हैं। ठीक है, और हमको पता है एज की पीडब्ल्यू में जितने भी टीचर्स हैं वो बहुत ही तगड़े सारे टीचर्स हैं। ठीक है, फिलहाल ये चीज़ तो तुम्हें पता ही होगी क्योंकि अगर तुम पीडब्ल्यू से नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिलहाल हम लोग और नीचे जाते हैं और नीचे जाते हैं तो जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हम मेनली वहीं पे जाने वाले हैं। ठीक, तो सही। तो सर ने जो पहले स्टार्ट करा हुआ है उसमें उन्होंने कुछ बातें बताई हुई, जैसे कि देखो ये ट्रिग्नोमेट्री सर ने स्टार्ट करी हुई यहाँ पे। सबसे पहले उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होती है बी सी का स्क्वायर। बी सी क्या है? मतलब बेस का स्क्वायर। ए और बी का स्क्वायर, ए और बी यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू ए और सी का स्क्वायर। ए और सी यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर। हमको पता है ट्राइंगल में 3 साइड होती है, एक होती है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, एक होता है हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, तो जब भी 90 डिग्री होता है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती है। ठीक है, हमको बेसिक से हमको पता होनी चाहिए ये वाली चीज़ की तो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। अब इसमें परपेंडिकुलर, अब इस ट्राइंगल में बताओ परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर ये वाला पार्ट है तो हमने ए बी कर दिया ऊपर की तरफ। ठीक है, और हाइपोटेनस कौन सा वाला पार्ट है बेटा? ये वाला पार्ट है, यहाँ पर ए सी आ गया। ठीक है, ऐसे ही जो तुम्हारा साइन होता है उसको जस्ट ऑपोजिट कॉसेक होता है, तो 1/cosec यानी कि जो कॉसेक आया है वो सॉरी 1/sin थीटा आके रखा हुआ है, तो 1/sin मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे जो कॉस होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस ये वाला
हाइपोटेनस ये वाला, ठीक है। ऐसे तुम्हारा सेक जो होता है वो क्या रहता है, 1/cos, cos थीटा हो जाता है। 1/cos थीटा का मतलब क्या होगा, इसका उल्टा। टेन थीटा मतलब, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है ए बी अपॉन बी सी। अब ए बी क्या है, ए बी बताओ यहाँ पर क्या है, ए और बी परपेंडिकुलर, बी सी कहाँ पर है, ये वाला बेस, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट क्या होता है, टेन का ऑपोजिट, ये याद करना, ठीक है। अब इन्होंने कुछ, सर ने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया, इसको तुम सॉल्व करके देखना कि भाई यहाँ पर अगर 2 मीटर है, यहाँ पर 3 मीटर है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 13 आता। और एक ये भी है कि इनकी वैल्यूज याद कर लो थोड़ी थोड़ी करके। याद क्या करना है हमको, ये फॉर्मूला याद करने के, पाइथागोरस थ्योरम कब लगानी होती है और पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, सही है, ये चीज़ याद कर ले। ये वाला दूसरा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करके देखना, ठीक है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुमको ये बताने वाला हूँ कि जो भी सर ने करवाया है उसको समराइज करूंगा, एज अ रिवीजन तुम इस सेशन को ले सकते हो, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन सर ने बता के रखे हो कि अगर साइन थीटा 4/7 है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी या टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी। अब हमको पता है ना साइन थीटा क्या होना चाहिए, साइन थीटा देखो, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, ये चीज़ हमें पता है। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर ये रहता है, हाइपोटेनस ये रहती है, तो परपेंडिकुलर 4 है और हमारे पास हाइपोटेनस 7 है। तब अगर हमें ये दोनों पता चल गई तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम लग गई यहाँ पर। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल के हम यहाँ पर पुट कर देंगे, जैसे हमें पुट कर देंगे तो हमें सारी की सारी वैल्यूज पता चलेगी। अब तुम यहाँ से कॉस की वैल्यू निकालो, टेन की निकालो, पॉट की निकालो, कॉसेक की निकालो, किसी की भी निकाल सकते हो, बहुत आसान। सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई होने वाली है, ठीक है। अब देखो, अब हम एंगल के बारे में बात करते हैं। देखो हमको पूरी फिजिक्स में दो ही एंगल पढ़ने हैं, एक होता है तुम्हारा रेडियन में, एक होता है हमारा डिग्री में, ठीक है। रेडियन और डिग्री क्या रहता है ये अभी हम जब बेसिक मैथ्स में और आगे की तरफ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो एंगल की 3 चीज़ें याद रखनी। सबसे पहली बात, जो एंगल रहता है इसका फॉर्मूला होता है एंगल इसको आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये क्या होता है, आर्क, आर्क लेंथ का मतलब होता है ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ठीक है। उसको हम बोलते हैं आर्क लेंथ। रेडियस मतलब ये सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं ना, ये रेडियस होता है। दूसरी बात क्या होता है, थीटा का जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है। ये डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस का मतलब होता है कि हम लोगों ने 11th में जब हम लोग पढ़ते हैं ना MLT-2, ये जो होता है उसको हम डायमेंशन बोलते हैं। तो हमारा जो एंगल होता है उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने ये एक क्वेश्चन करा दिया कि आर्क लेंथ 20 मीटर है, रेडियस इसका 4 है, तो हमको थीटा निकालना। तो हमें सिंपल सी बात है, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस लगाएंगे 20/4, यानी थीटा जो है 5 रेडियन आया। जब भी हम थीटा को अकेले में लिखेंगे तो हम रेडियन में ही लिखेंगे। ये जब तुमने लेक्चर को अटेंड किया होगा तो तुमको समझ में आया होगा, नहीं किया कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सर ने यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन और गिवन है। थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। अब आर्क इस वाले केस में क्या आएगा, 2। अब देखो पूरा सर्कल का होता है 2πr। अब हमने इतना पार्ट लेके रखा हुआ, यानी कि 4th पार्ट, तो कितना हुआ 2πr/4, 4th पार्ट है 4। रेडियस का होता है बेटा r होता है यहाँ पर, सेम ऐसे ही लेना है, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पर करके रखो। अब देखो यहाँ पर हमने हाफ लिया हुआ है, हाफ 1/4 इतना था, हाफ हो गया यहाँ पर, तो 2πr/2 है ना, अपॉन 2। तो ये लगा दिया, आर की जगह पर हमने ये वाला लगा दिया अपॉन आर। सेम चीज़ यहाँ पे लेनी है। अब ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ होती है। ऐसे इसको सॉल्व करा हुआ है सर ने हमारे, ठीक है। फिलहाल अब एक क्वेश्चन है, इसको तुम सॉल्व करना है, क्योंकि सेम वैसे ही आएगा। देखो ऐसा ना, मैं इस वाले सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन जितने भी सर ने करा वो नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, एक रिवीजन काइंड ऑफ है, या तुम्हारा बैकलॉग की तरह काम कर रहा है। अब बैकलॉग जब होता है तो क्वेश्चन तो तुम्हें खुद करने पड़ेंगे। मैं कॉन्सेप्ट तुमको सिखा सकता हूँ, इस वाले लेक्चर में सर ने बात क्या करी हुई है, लेकिन तुमको करना तो खुद पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो सेम बात है, इसको तुम सॉल्व करना। अगर ना हो तो तुम मुझे कॉमेंट कर देना, मैं तुम्हें बता दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सर ने एक चीज़ और बता के रखी है कि हम क्या काम करने वाले हैं, हम यहाँ पे कन्वर्जन करने वाले हैं। जैसे π/2 को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कैसे कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सी बात है, पाई जो होता है वो 180 के बराबर होता है, ठीक है। सर ने यहाँ पर लिखा हुआ है पाई जो होता है वो 180 के बराबर होता है। तो पाई की जगह पर 180 पुट करते जाओ, ठीक है। 180/2 90 आ गया। पाई 180 पुट कर दिया अपॉन 3 60 आ गया। पाई 4 × 180 पुट कर दिया, उतना आ गया। सिंपल सी बात है। और कुछ की वैल्यूज ही याद कर लो, जैसे ये π/2 जो होता है 90 होता है, हमें पता है। π/3 जो होता है 60 ही होता है, तो हमको इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ ऐसी वैल्यू जो रहती है ना वो जो हमेशा यूज होने वाली, काफ़ी ज़्यादा, जैसे π/2 यूज होगी, π/3 यूज होने वाली, ये कुछ रहती है जो यूज होती है, ठीक है। सेम चीज़ अभी हमने क्या काम करा था, हमने रेडियन को कन्वर्ट करा था डिग्री में, अब हमको डिग्री को कन्वर्ट करना रेडियन में, ठीक है। अभी हम क्या काम कर रहे थे, अभी हम
रेडियन की जगह पर, मतलब पाई की जगह पर हम क्या कर रहे थे, 180 लगा रहे थे, ठीक है। अब हमको क्या काम करना है, जो भी डिग्री में वैल्यूज गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 180 से, बस इतना सा सिंपल करना। 150 उसको मल्टीप्लाई कर दो इसने से, 240 मल्टीप्लाई कर दो इतने से। भाई कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना, टू से टू, जीरो से जीरो को कट कर दी, ये तो कैलकुलेशन बेसिक है, ये करना पड़ेगा। अब जैसे 45 है, 45 जो होता है ये याद कर लो, ये 45 की जो रेडियन में वैल्यू होती है पाई बाई 4 होता है, याद कर लो इस चीज़ को, ठीक है। ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं, ये देखो सर ने करा के रखी हुई है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसको सॉल्व करना है, देखना है उसको। ये सर ने बोल कर, ये 9 क्लास की बात है कि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, साइन 30 की वैल्यू 1.2 होती है। याद होना चाहिए इसको, बेसिक मैथ्स वाली चीज़ है, पता होना चाहिए, एकदम कंफर्म तरीके से पता होना चाहिए। एक चीज़ और है यहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। इसका मतलब होता है कि अगर थीटा बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब थीटा की वैल्यू 5 डिग्री से भी कम है, तो हम क्या काम करते हैं, ये जो थीटा है वो हम उतना ही मान लेते हैं। इसका मतलब ये देखो, अगर साइन 5 लिखा हुआ है तो हम इसको 5 ही मान लेंगे, साइन 2 लिखा है तो हम उसको 2 ही मान लेंगे, साइन 4 लिखा है तो हम उसको 4 ही मान लेंगे, बात समझ रहे हो। तो उसको उसको बोलते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। दूसरी बात ये लिखी हुई है कि यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ और है, अगर किसी को भी याद हो कि सलीम सर ने यहाँ पर क्या बताया था, देखता हूँ कि तुमको कितना रिवाइज करा हुआ याद है। अगर तुमने फर्स्ट क्लास तो सभी बच्चे ले रहे होते, तो ये बताओ सर ने यहाँ पर क्या चीज़ बताई, कमेंट में बताओ, देखते सच में कैसे अभी तक याद हो, ठीक है। फिलहाल आगे ये क्वेश्चन है बेटा, अगेन तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं यहाँ पर। सर ने कुछ होमवर्क दे दिया है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच यार, अगर तुमको समझ में आया हो तो प्लीज़ बताना, और अगर कुछ और भी चैप्टर का तुमको चाहिए तो प्लीज़ बताना। फिलहाल मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाला हूँ भी। थैंक यू सो मच।